नमस्कार, मैं शैलेश आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन शिवान पे स्वागत है। तो हम लोग रेशियो के दो पार्ट को देख चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट है और हम लोग आय व्यय और बचत पे आधारित प्रश्न देखेंगे। आय व्यय बचत पे आधारित प्रश्न को हम लोग शॉर्ट मेथड से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा। जैसे दिया हुआ है, राम और श्याम के वार्षिक आय 3:2 के अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। इसी प्रकार से हम लोग व्यय बराबर भी लिख सकते हैं आय माइनस बचत। तो ये आपका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, लेकिन इस बेसिक फार्मूले के माध्यम से नहीं, हम लोग शॉर्टकट से बनाएंगे। देखिएगा, दिया है कि ए और बी राम और श्याम के वार्षिक आय, यानी कह रहा है कि राम और श्याम का जो आय है वो आय का अनुपात दिया हुआ है 3:2। जबकि उनके खर्च का अनुपात है, यानी खर्च को ही हम लोग बोलते हैं व्यय। खर्च का अनुपात है उनका 5:3। तदनुसार यदि उन्हें प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत 1,000 रुपया हो तो राम की वार्षिक आय क्या होगी। यानी कहने का मतलब है कि बचत भी दिया है दोनों का 1,000 रुपया। प्रत्येक का बचत कितना दिया है 1,000। तो आपसे पूछा है कि राम की वार्षिक आय क्या होगी। तो देखिए, राम की वार्षिक आय निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं आय व्यय और क्या जी बचत। आय व्यय और क्या बचत। तो हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन को लिखेंगे और एक ध्यान रखेंगे कि व्यय से एक बार क्रॉसपॉन्डिंग गुणा करना है आय में, एक बार व्यय से ही क्रॉसपॉन्डिंग गुणा करना है बचत में। तो हम लोग बचत में गुणा करेंगे तो हम लोग को रुपये का अंतर मिल जाएगा, और हम लोग आय में जब क्रॉसपॉन्डिंग गुणा करेंगे तो हम लोग को अनुपात का अंतर मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, इसको शॉर्ट कैसे बनाते हैं। जैसे 3 में क्रॉसपॉन्डिंग गुणा है, तितेरी का 9 और इसको करेंगे तो पांडुनी का 10। तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 10, और 10 और 9 में अंतर कितने का आ रहा है 1 का। इसी प्रकार से रुपये में करेंगे, तो रुपया में करेंगे तो देखिएगा, इसे 1,000 में 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3,000, और ये करेंगे तो आ जाएगा कितना 5,000। तो देखिएगा, रुपया में अंतर कितने का दिखा रहा है 2,000 रुपये। तो रुपये में 2,000 रुपये का अंतर है, लेकिन अनुपात में कितने का अंतर है 1 का। तो इसको बोलते हैं 2,000 की तुलना किससे करेंगे 1 से। अब जिसका भी पूछेगा आय उसका निकल जाएगा। तो पूछा है राम की वार्षिक आय क्या है। राम का आय क्या था 3 था, तो राम का आय पूछा है, तो राम का गुणा कर देंगे राम के वैल्यू से, यानी किससे गुणा करेंगे 3, और 3 दूनी का 6, यानी राम की आय कितनी होगी 6,000, जो कि हमारे विकल्प में किसमें है 1 में है। तो इसका आंसर होगा 6,000। इसको दूसरे मेथड से भी हम बना सकते हैं। जैसे लेट इसको मान सकते हैं, मान कहने का मतलब है कि इस सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं। लेट हम मान सकते हैं आय बराबर कह रहा है राम का, तो राम की आय बराबर कर लेंगे 3x, श्याम की आय कर लेंगे 2x, और देखिएगा लिखा गया है व्यय बराबर आय माइनस बचत। तो आय में से जब हम लोग बचत को घटाएंगे तो आय मेरा 3x है, और इसमें बचत दोनों का था 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया घटाएंगे तो आय में से बचत घटेगा तो क्या दे जाएगा व्यय। इसी प्रकार से श्याम का आय दिया हुआ है कितना 2x, और इनका भी बचत है 1,000 रुपया, तो इनका भी बचत घटा लेंगे आय में से, तो ये भी दे जाएगा व्यय। और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था कि व्यय यानी खर्च का अनुपात दिया है 5:3, तो इनका खर्च का अनुपात भी दिया है 5:3। तो ये भी आपका खर्च यानी व्यय है, ये भी खर्च यानी आपका क्या है व्यय है। और क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो नजदीक की तुलना नजदीक से और दूर की तुलना दूर से करेंगे। तो देखिएगा, इसको पहले इसको करेंगे पांडुनी का 10x माइनस 5,000 बराबर तितेरी का 9x माइनस
3000, तो 10x 9x में अंतर कितने का, x का, और -5000 और -3000। जब दो चीज बराबर में हो बट साइन समान हो तो मान क्या होता है, घटता है। तो घटता है तो आ जाएगा कितना, 2000, यानी x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 2000। तो पूछ रहा है कि राम की आय क्या होगी या श्याम की आय क्या होगी। ठीक है, तो राम की आय पूछेगी, इसका वैल्यू रख देंगे। राम का आय बराबर 3 गुणे 2, यानी हो जाएगा कितना हजार, 6000। इस तरह से भी आपका 6000 रुपया। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपको बहुत अच्छा लगे उस मेथड से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, जानेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है ए और बी के मासिक आय, यानी यहाँ भी कह रहा है ना कि आय का अनुपात दिया है किसके किसके बीच, ए और बी के बीच, 9:8। जबकि उनका व्यय का अनुपात दिया, यानी खर्च का अनुपात दिया है 8:7। जबकि बचत दोनों का दिया हुआ है 500। तो कह रहा है कि बताए कि ए की मासिक आय क्या होगी। तो हम लोग फिर पहले क्वेश्चन जैसे देखे हैं सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। जैसे इसको भी व्यय से क्रॉसपॉन्डिंग एक बार गुणा करेंगे आय में, एक बार क्रॉसपॉन्डिंग गुणा करेंगे बचत में। देखिएगा 9 63 8 8 64, यानी यहाँ 63 आएगा, यहाँ 64 आएगा। 63 64 में अनुपात कितने का है, 1 का। और यहाँ देखेंगे 8 5 40 और 7 5 35। तो देखेंगे 35 और 4000 में अंतर कितने का नजर आ रहा है, 500 का। तो रुपया में 500 का अंतर है, लेकिन अनुपात में कितने का अंतर है, 1 का। तो 5 की तुलना 1 से निकालना होगा a का, तो 9 से गुणा निकालना होगा b का, तो किससे गुणा करेंगे, 8 से। तो a का निकालना है तो गुणा करेंगे 9 से। 9 5 45, यानी इसमें हमारा जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। इसको दूसरे मेथड से भी बनाएंगे, जैसे यहाँ पे अभी दूसरा मेथड यूज किए थे सेकेंड मेथड से। तो जैसे सेकेंड मेथड यूज कर रहे हैं, और सेकेंड मेथड जो होगा वो आय व्यय और बचत के माध्यम से बनेगा। जैसे हम लेट कर लेंगे कि लेट आय कर लेंगे ए का, तो ए का आय बराबर मान लेंगे 9x, बी का हो जाएगा 8x, और आय में से जब हम बचत को घटाते हैं तो हमें दे जाता है व्यय। तो आय में से हम लोग व्यय को घटाएंगे, बचत को घटाएंगे। जैसे 9x आय है ए का और इसका बचत है 500, तो 9x माइनस 500 अनुपात। बी का व्यय आय है 8x और इनका बचत था 500, घटाएंगे 500। देखिए आय में से जब बचत घटेगा तो दे देगा व्यय, आय में से जब बचत घटेगा तो देगा व्यय, और व्यय का ऑलरेडी अनुपात दिया है 8:7। तो हम लोग करें नजदीक की तुलना नजदीक से और दूर की तुलना दूर से करेंगे। देखिएगा 8 8 64x माइनस 8 5 40 बराबर 9 7 63x बराबर 7 5 35, यानी 63x 64x अंतर है x का 4350। जब दो चीज बराबर में हो बट साइन समान हो मान घटेगा तो अंतर आएगा कितने का, 500 का। अब यहाँ से जिसका भी आय निकालना हो निकल जाएगा। ए का आय पूछेगा तो 9 गुणे 5 9 5 45, और बी का आय पूछेगा तो 8 गुणे 5 8 5 40। तो आंसर होगा कितना जी, 4500। अब देखिएगा इसमें प्रश्न में जो भी थे उसमें दोनों का बचत समान था, यहाँ भी 1000 था, यहाँ बचत कितना था 5000। हम अगले प्रश्न अभी देखेंगे, तो अगले प्रश्न में इसमें जो भी आएंगे वो आपको बचत क्या होंगे, अलग अलग होंगे। किसी का 1000, किसी का 5000, किसी का 2000, यानी बचत समान नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा इससे पहले जो हम क्वेश्चन देखे तो उसमें दोनों का बचत क्या था, समान था। इसमें दोनों का बचत क्या है, अलग अलग है। चलिए तो देखते हैं। दिया है दो व्यक्तियों के आय का, दो व्यक्ति को मान लेते हैं ए और बी। दो व्यक्ति दिया हुआ है जिनके आय का अनुपात दिया हुआ है 5:3।
व्यय का अनुपात दिया है 9:5 और इनका बचत दिया हुआ है 2600 रुपये और 1800 रुपये। तो कह रहा है कि बताएं कि उनकी आय क्या होगी, यानी दोनों व्यक्तियों की आय क्या होगी। तो हम लोग पिछले जैसे क्वेश्चन को हल किए थे, इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से हल करेंगे। हम कह रहे थे कि व्यय से एक बार क्रॉसपॉन्डिंग गुणा करेंगे आय में, यानी व्यय से एक बार क्रॉसपॉन्डिंग गुणा करेंगे बचत में। तो बचत में गुणा करेंगे तो रुपये का अंतर आएगा, आय में गुणा करेंगे तो अनुपात का अंतर आएगा। तो हम लोग सबसे पहले गुणा करेंगे, देखिएगा क्रॉसपॉन्डिंग गुणा करें एक बार व्यय से आय में, 5×25, एक बार इधर 9×27। तो हम देख रहे हैं कि 25 और 27 में कितने अनुपात का अंतर आया है, 2। इसी प्रकार से रुपये में करेंगे, तो रुपया में है तो 18×5 = 90, कितना हजार आएगा 9000। जबकि 26×5 तो हम लोग कर लेंगे 0 0 6×5 23, अब 5 का 10 3 13, यानी आ जाएगा 13000। तो देखिएगा रुपया में जो अंतर आएगा वो 9000 और 13000 में अंतर कितने हजार का, 4। तो रुपये में 4000 का अंतर आएगा, लेकिन अंतर 4000 होगा रुपया में, लेकिन अनुपात में कितना है 2। तो इसी को बोलते अंतर रुपया है, और यहाँ अनुपात में अंतर दिया हुआ कितना 2। तो 4000 की तुलना 2 से, और निकालना है उनकी आय क्या होगी। उनकी का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का आय अलग अलग पूछ रहा है, यानी अगर ए का आय पूछ रहा है तो गुणा करेंगे 5 से, और बी का आय पूछ रहा है तो गुणा करेंगे 3 से। गुणा करेंगे 2000 और 2×5 10, यानी 10000 होगा। यहाँ पे 2 3 6, यानी ए की आय होगी वो 10000 और बी की आय होगी वो 6000 होगी। और सेकेंड मेथड जो है वो एक मान के आय व्यय बचत पे आधारित, उस पर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। जैसे देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन फिर इसी प्रकार से है, बशर्ते बचत क्या है अलग अलग है। तो देखेंगे दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, यानी ए और बी का आय का अनुपात दिया हुआ है, और आय का अनुपात यहाँ भी दिया हुआ है 5:3, और इनके व्यय का अनुपात दिया हुआ है 9:5, और कह रहा है कि इनकी बचत 1300 और 900 है। तो पूछा है कि प्रत्येक की आय क्या होगी। तो यहाँ भी हम उसी प्रकार से करेंगे कि एक बार व्यय से करस्पॉन्डिंग गुणा करेंगे आय में, एक बार व्यय से ही करस्पॉन्डिंग गुणा करेंगे बचत में। तो एक बार आय में गुणा करेंगे तो अनुपाती 5×25 और 9×27, और 27 और 25 में कितने का अंतर है 2 का। तो अनुपात में 2 का अंतर है। तो देखते हैं रुपया में अंतर क्या है, तो गुणा करेंगे 9×81 और 13×5 65। देखिए 6500 और 8100 में अंतर हो जाए कितने सौ का 1600। तो रुपया में 1600 का अंतर होगा, लेकिन अनुपात में कितने का है 2 का। 1600 की तुलना 2 से, कभी भी अनुपातिक वैल्यू कहाँ होता है नीचे। ए का आय पूछ रहा है तो गुणा करेंगे 5 से, और बी का आय पूछ रहा है तो गुणा करेंगे 3 से। 800 8×5 40, और यहाँ गुणा करेंगे 18 का 24। तो ए की आय होगा 4000 और बी का आय होगा 2400, जो आपका विकल्प नंबर किसमें है ए में है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगले क्वेश्चन जिसमें तीनों के तीनों वैल्यू अनुपातिक होंगे, इसमें आय व्यय और बचत भी क्या होंगे अनुपातिक होंगे, जिसमें एक कोई क्या होगा फिक्स वैल्यू होगा। वो क्वेश्चन को अगले देखते हैं। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जिसमें आय व्यय बचत तीनों क्या होंगे अनुपात में होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी के आय का अनुपात दिया है 2:3, और वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं। वे 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5000 है तो बी की मासिक आय क्या होगी।
यानी क्वेश्चन ये पूछा है कि दोनों का ए और बी का आय दिया हुआ है, ए और बी का आय का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 5:3 और इनके व्यय का अनुपात है वो दिया हुआ है, नहीं ए और बी के आय का अनुपात दिया है 2:3 और व्यय का अनुपात दिया हुआ है 5:3 और कह रहा है इनका बचत का जो अनुपात है वो 4:1 है। अगला कहा है कि ए और बी दोनों के कुल मासिक बचत कितना है 5,000। यानी कहने का मतलब है कि ए और बी मिलकर कुल कितने रुपये बचत करते हैं 5,000 रुपये। अगर हमसे कोई पूछे कि ए कितना बचत करता है और बी कितना बचत करता है तो बिना निकाले हम इसे नहीं बता पाएंगे। तो हम देखेंगे कि बचत का अनुपात दिया है 4:1, तो बचत का अनुपात है 4:1, लेकिन बचत दोनों का है कितना जी 5,000। तो दोनों 5,000 लेकिन दोनों 4:1 5, तो अभी भी अनुपातिक वैल्यू नीचे 5,000 की तुलना 5 से, तो जान लेते हैं कि ए का बचत क्या है। तो ए का बचत निकालना होगा तो इसमें यानी 4 से गुणा करेंगे और बी का बचत निकालना होगा तो 1 से, तो यानी ये हो जाएगा आपका 4,000 और इनका बचत हो जाएगा 1,000। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग बचत का जो अनुपात दिया रहा था हम लोग उसे रुपया में क्या कर लिए चेंज कर लिए। यानी कहने का मतलब है कि ए जो है वो 4,000 रुपया बचत करेगा और बी जो है 1,000 रुपया क्या करेगा बचत करेगा। तो हम लोग पिछले जैसे क्वेश्चन हल कर रहे थे उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। एक बार व्यय से क्रॉसपॉन्डिंग गुणा किसमें करेंगे आय में गुणा करेंगे, 3 दूनी का 6 और 5 एकम 5, तो इधर 6 और 5 अनुपात में कितने का अंतर आएगा 1 का। अब बचत में गुणा करेंगे क्रॉसपॉन्डिंग, 5 एकम 5 और यहाँ 4 तिया 12, यानी 12,000 और 5,000, यहाँ 12,000 और ये 5,000, अंतर कितने हजार का 7,000। तो रुपया में बाबू 7,000 रुपये का अंतर है, रुपये में अंतर कितने का है 7,000 का, लेकिन अनुपात में अंतर कितना निकाले हैं 1। तो ये 7,000 की तुलना 1 से, और हमें पूछा है कि तो बी की मासिक आय क्या होगी, तो बी का मासिक आय पूछा है, यानी गुणा किससे करेंगे ए से 1 से, और इसका हो जाएगा कितना जी 7,000। यानी इसका मासिक जो आय होगा वो कितना होगा 7,000। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रुपये पैसे पर आधारित प्रश्न। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही।